तो हम लोग का आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। हमें एक पॉइंट चार्ज के कारण किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिटरमाइन करना है, ठीक है, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो हम क्या एज्यूम कर लेते हैं, कंसीडर अ पॉइंट चार्ज हुज मैग्नीट्यूड इज q, ठीक है। इससे r डिस्टेंस पर एक पॉइंट हम एज्यूम करते हैं, दिस पॉइंट इज p वेयर वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हमें p पॉइंट पे क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आगे होता क्या है, सो पोटेंशियल इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टेस्ट चार्ज, ठीक है। एंड व्हाट इज w इज अ वर्क डन टू ब्रिंग अ टेस्ट चार्ज और ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट p। मतलब जिस भी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है, हमें केवल क्या करना है कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से p पॉइंट तक लाने में जितना भी वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, उस पॉइंट का पोटेंशियल। तो हमें केवल क्या फाइंड करना है, वर्क। और वर्क का फॉर्मूला हमें सभी को मालूम है, वर्क इज इक्वल्स टू एफ एस कॉस ऑफ थीटा, वेयर एफ इज अ फोर्स, एस इज अ डिस्प्लेसमेंट एंड कॉस थीटा, थीटा इज अ एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले से वर्क कैलकुलेट करेंगे और वर्क ही क्या होगा, इस पी पॉइंट का पोटेंशियल, ठीक है। मगर यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ कहीं पर आगे चलकर बहुत दूर पर इन्फिनिटी रखा हुआ, ठीक है, इन्फिनिटी है, ठीक है। अब यदि मैं यहाँ पर टेस्ट चार्ज को रखता हूँ Q0, तो इस पॉजिटिव के कारण इस Q0 पर एक फोर्स अप्लाई होगा बाय कूलम्स लॉ, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, वेयर r इज अ डिस्टेंस बिटवीन दिस चार्ज एंड दिस टेस्ट चार्ज, ठीक है। क्योंकि डिस्टेंस लगातार चेंज होगी, जब हम चार्ज को पास लेकर आएंगे तो डिस्टेंस लगातार वेरी करेगी, तो फोर्स भी क्या होगा, वेरी करेगा। हर जगह पर फोर्स की क्या होगी, वैल्यू अलग अलग होगी। तो यदि फोर्स की वैल्यू अलग अलग है तो यहाँ पर हम किस वैल्यू को रखेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब इस फॉर्मूले से हम वर्क डन कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो फॉर्मूला होता है ये होता है वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स, और हमारा जो फोर्स है वो कैसा है, वेरिएबल फोर्स। तो करने का तरीका क्या है, फॉर्मूला तो हम ये यूज करेंगे, हम क्या करते हैं, ये जो पाथ है इन्फिनिटी से लेकर इस पी पॉइंट तक का जो पाथ है, इसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं कोई दो पॉइंट ले लेता हूं, जैसे एक पॉइंट ले लिया हमने ए और बिल्कुल पास में एक पॉइंट ले लिया हमने बी, ठीक है। ये अभी तो बहुत दूर लग रहा है हमें, मगर ऐसा मान के चलिए ये पॉइंट बहुत पास है। तो यदि मैं टेस्ट चार्ज को ए पर रखूं या बी पे रखूं, तो यदि दोनों पॉइंट पास हैं तो उनमें बीच में लगने वाला फोर्स में ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। मतलब यदि टेस्ट चार्ज ए पॉइंट पर रखा हुआ है तो इनके बीच में मान लीजिए 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और यदि ये बी पॉइंट बिल्कुल ए के पास है और यदि मैं टेस्ट चार्ज को बी पे रखता हूँ तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स कितना होगा, 19.99, ऐसा मान लेते हैं। तो उसके फोर्स में ज्यादा डिफरेंस नहीं आया, तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि ये फोर्स कैसा है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो करने का क्या तरीका है, हमने इस पाथ को कई सारे स्मॉल पाथ में डिवाइड किया, सभी के लिए हमने वर्क कैलकुलेट किया और सभी को फिर हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इतना एडिशन करना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इन्फिनिटी से लेकर इस पी पॉइंट तक हम कई सारे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, तो फिर सभी को ऐड कैसे करेंगे। तो एडिशन के लिए हमारे पास जो टूल है वो इंटीग्रेशन। हम केवल क्या करेंगे, इंटीग्रेशन विद द प्रॉपर लिमिट। तो सबसे पहले हम करके देखते हैं, हमने क्या मान लिया, इस चार्ज से x डिस्टेंस पर एक पॉइंट मान के चला हमने ए, और ए से बिल्कुल पास में बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस पर एक दूसरा पॉइंट ले लिया हमने dx। अब ये ए से बी तक की डिस्टेंस हम कितनी मान लेते हैं, dx हमेशा क्या बताएगा, अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है। अब हम पहले वर्क डन कैलकुलेट करेंगे कि इस टेस्ट चार्ज Q0 को ए से बी तक लाने में कितना वर्क करना पड़ा, ठीक है। पहले हम वो स्मॉल वर्क डन फाइंड करेंगे, ए से बी तक लाने में कितना स्मॉल वर्क करना पड़ा। ए से बी तक लाने में वर्क क्या होगा, वर्क को हम W से डिनोट करते हैं, मगर क्योंकि हम यहाँ पे स्मॉल वर्क की बात कर रहे हैं इसलिए हमने किससे डिनोट किया इसको, dW से। फोर्स डिस्प्लेसमेंट कितना है, dx cos, अच्छा एंगल की बात करते हैं, देखिए
यदि यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पर भी प्लस क्यू नॉट चार्ज है, तो दोनों के बीच में कौन सा फोर्स होगा? रिपल्सिव। मतलब ये फोर्स किस तरफ लगने वाला है? ये लगेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। और हम ला किस तरफ रहे हैं? हम ला रहे हैं डिस्प्लेसमेंट जो है वो किस डायरेक्शन में है? इस डायरेक्शन में। तो दोनों के बीच का एंगल कितना है? 180। तो यहाँ पे क्या आएगा? cos 180। cos 180 की वैल्यू कितनी होती है? -1। तो यहाँ पे हो गया स्मॉल वर्क इज इक्वल्स टू -f इंटू dx, इक्वेशन फर्स्ट। अब ये f की वैल्यू कितनी होगी? तो f की वैल्यू होगी दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स। हम किससे डिटरमाइन करते हैं? हम डिटरमाइन करेंगे बाय कूलम्ब्स लॉ। क्या होता है कूलम्ब्स लॉ? 1/4πε0 q1 q2 अपॉन डिस्टेंस बिटवीन दिस टू चार्ज। तो इन दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस कितनी है? x। तो ये आ गया हमारा x², ठीक है। अब ये f की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो dw इक्वल्स टू -1/4πε0 q0 अपॉन x² dx, इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। ये क्या है हमारा? स्मॉल वर्क डन टू डिस्प्लेस अ टेस्ट चार्ज a टू b। अब हमें कहां से कहां डिस्प्लेस करना है इसको? इन्फिनिटी से, मतलब q से कितनी डिस्टेंस? इन्फिनिटी से लेकर इस p पॉइंट तक, मतलब r डिस्टेंस तक। तो हमारा क्या जाएगा? टोटल वर्क। टोटल वर्क निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इसको इंटीग्रेट कर देंगे। सो व्हाट इज द टोटल वर्क? इंटीग्रेशन ऑफ कहां से कहां तक लाना है? इन्फिनिटी से r डिस्टेंस पर। ये p पॉइंट कितने डिस्टेंस पर है? r डिस्टेंस पर। तो उसको इंटीग्रेट कर देते हैं। -1/4πε0 q0 अपॉन x² dx, बस, ठीक है। एक्चुअली में देखा जाए तो फिजिक्स यहीं तक ही है। पहले हमने क्या फाइंड किया? स्मॉल वर्क फाइंड किया और देन टोटल वर्क डन फाइंड किया। इसके बाद तो सिंपल है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, हमें इंटीग्रेशन करना है और लिमिट पुट करना है, ठीक है। तो चलिए वो भी हम करके देख लेते हैं। इसको इंटीग्रेट करें तो जो भी कांस्टेंट होता है उसको हम बाहर ले लेते हैं। तो q0 इज अ कांस्टेंट, माइनस बाहर q0 4πε0 इज कांस्टेंट, अंदर क्या बचा? इंटीग्रेशन 1/x² dx। 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होगा? हम सभी को मालूम है, -1/x। सो w इज इक्वल्स टू -q0 4πε0 इंटीग्रेशन -1/x लिमिट इन्फिनिटी टू r। अब इस नेगेटिव साइन को हम बाहर ले लेंगे, तो ये नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। सो वर्क इक्वल्स टू q0 4πε0। अब हम लिमिट पुट करेंगे, तो फर्स्ट पुट अपर लिमिट माइनस पुट लोअर लिमिट, ठीक है। देन w इक्वल्स टू q0 अपॉन 4πε0 1/r as it is, and what is 1/infinity? 1/infinity is 0। तो हमारा क्या वर्क आ गया? वर्क इक्वल्स टू q0 4πε0 r। ये आया हमारा वर्क। हम जानते हैं we know that v is equals to w upon q0। क्या होता है? वर्क पर यूनिट चार्ज। तो हम यहां से w की वैल्यू उठा के इसमें पुट कर देते हैं। सो 1/q0 एज इट इज। w की वैल्यू क्या है? q0 अपॉन 4πε0 r। इस q0 से q0 कैंसिल, सो v इक्वल टू, थोड़ा अलग करके लिख रहा हूं इसको, 1/4πε0 q अपॉन r, यूनिट इज वोल्ट। तो ये हमने क्या फॉर्मूला किया? फॉर्मूला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज।